सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवान् आपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किम करिष्यति। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 33वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, सदृशम चेष्टते स्वस्याः, अर्थात वैसे ही चेष्टा करते हैं स्वयं से। प्रकृतेर्ज्ञानवान् आपि, अर्थात प्रकृति का ज्ञान वाले भी। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, अर्थात प्रकृति से ही सभी जीव जंतु हैं। निग्रह किम करिष्यति, अर्थात निग्रह क्या करेगा। निग्रह का अर्थ यहाँ पर होता है दमन या फिर नियंत्रण। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण एक ऐसा हमें संदेश दे रहे हैं जिसको लेकर के इस समय पर बहुत भ्रम फैला हुआ है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो कि इस प्रकृति का भी ज्ञान रखते हैं, वो भी वास्तव में चेष्टा करते हैं, अर्थात वो भी अपने जीवन में श्रम करते हैं या समस्याओं का सामना करते हैं और उससे जूझते हैं। और प्रकृति से ही सभी जीव जंतु हैं यहाँ पर। तो जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो भी वास्तव में प्रकृति से ही हैं। तो इसलिए वो भी अपने गुणों से सीमित होते हैं, क्योंकि प्रकृति में हर कोई इकाई जो है वो वास्तव में गुणों से चलती है। तो ज्ञानी व्यक्ति भी गुणों से सीमित होते हैं और उनके जो गुण हैं उनको वो निग्रह नहीं करते हैं, अर्थात वो अपने गुणों का दमन नहीं करते हैं, दमन कर भी नहीं सकते वो। तो ये जो संदेश यहाँ पर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इसको लेकर आज के समय हमारे समाज में बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं, इसलिए मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि इसको थोड़ा गहराई से समझें। तो आज के समय पर हम ये देखते हैं कि लोगों के मन में इस प्रकार की धारणा है कि जो व्यक्ति सत्य का मार्ग चल रहा है या जो व्यक्ति आध्यात्मिकता के पथ पर है, वो व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है, सदा वो स्मिता में रहता है। और आप ये देखिए कि आज के समय पर एक ऐसा उद्योग भी है जो कि इस प्रकार से आध्यात्मिकता का उपयोग कर रहा है, जहाँ पर कि आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे धार्मिक गुरु होते हैं जो कि आपको दिखेंगे सदा मुस्कुराते हुए, सदा एक सकारात्मक आभा के साथ में। और होता वास्तव में ये है कि क्योंकि लोग अपने जीवन में कष्ट में हैं और वो अपने कष्टों का निवारण चाहते हैं और अपनी समस्याओं से वो पलायन ढूंढ रहे हैं, तो जब वो इस प्रकार के धार्मिक गुरुओं को देखते हैं तो वो उनकी ओर आकर्षित होते हैं। उनको लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये सदा प्रसन्न रहता है, तो यदि मैं इसके साथ में रहूँगा तो मैं भी सदा प्रसन्न रहूँगा। अब यहाँ पर समस्या वास्तव में क्या होती है कि ये जो संसार है यहाँ पर समस्याओं से छुटकारा संभव नहीं है। और जिस प्रकार की शिक्षाएं फिर ये जो धार्मिक गुरु देते हैं उसमें होता वास्तव में ये है कि लोग पलायन की अवस्था में चले जाते हैं, अर्थात लोग अपने जो उनके कर्तव्य होते हैं उनको छोड़ करके इन धार्मिक गुरुओं के पीछे भागने लगते हैं और उन पर ही सब कुछ न्यौछावर करने लगते हैं। ऐसे में होता यही है कि वो अपने जो कर्तव्य होते हैं उनसे दूर भागने लगते हैं और ऐसे करके वास्तव में समाज में एक ऐसा पंथ सामने आने लगता है जो कि सभी समस्याओं से दूर भाग रहा है, पलायन में जा रहा है और वो केवल मादकता में नृत्य करते रहते हैं। तो ये जो सोच होती है कि आप ये सोचें कि जो धर्मगुरु हैं वो सदा प्रसन्न रहते हैं और हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए, ये वास्तव में आप कह सकते हैं कि जैसे मादकता वाला व्यक्ति अपना जीवन बिताता है, ठीक उसी प्रकार का जीवन है जहाँ पे कि आप अपने कर्तव्यों को भूल रहे हो। यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन करोगे तो आपको समस्याएं आएंगी ही आएंगी। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो इस बात को समझते हैं कि जो कर्तव्य हमें करना है उस कर्तव्य को करने में हमें समस्या तो आएगी ही, तो उससे वो कभी घबराते नहीं हैं। आज के समय बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि यदि मैं आध्यात्मिकता का मार्ग पकड़ लूँ तो मेरे जीवन में कोई समस्या ही नहीं आएगी, जो कि एक बहुत ही उल्टी सोच है। वास्तव में जो व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है कि यदि मैं आध्यात्मिकता का मार्ग पकड़ता हूँ तो मेरे जीवन में समस्या आएगी ही नहीं, उसके जीवन में जब समस्या आती है तो उसका ईश्वर पे से विश्वास उठ जाता है और फिर वो आध्यात्मिकता के मार्ग से भटक जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ में ना हो, इसके लिए आपको ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति आध्यात्मिकता के मार्ग पर चल रहा है उस व्यक्ति के जीवन में भी समस्याएं आएंगी। आध्यात्मिकता जो है वो आपके जीवन की समस्याओं को समाप्त नहीं करती है, वो केवल आपको इतना शक्तिशाली बना देती है कि आप अपने जीवन की समस्याओं का डट कर सामना कर सकें। तो जो
ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही भावनाओं को अनुभव करते हैं, और कई बार वो अपनी भावनाओं को भी सकारात्मक और नकारात्मक रूप से सामने व्यक्त करते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति केवल सकारात्मक रूप से आपकी ओर बात कर रहा है वो वास्तव में आध्यात्मिकता के मार्ग पे नहीं है। आप ये भी देखिए कि बहुत से ऐसे ज्ञानी व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने कि बहुत कड़ी निंदाएं की हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि नकारात्मक व्यवहार भी जो आध्यात्मिकता के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति होता है वो करता है। जैसे आप यदि स्वामी विवेकानंद के लेखों को देखें तो आप देखेंगे कि उन्होंने कितनी बार जो भारतीय समाज है और जो पश्चिमी समाज है दोनों की ही निंदा की है। या आप देख सकते हैं कि जो कबीर हैं उनके कितने सारे ऐसे कार्य हैं जहाँ पे कि उन्होंने समाज की ओर कटाक्ष मारे हैं। तो इनसे हमें स्पष्ट पता चलता है कि जो सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति है वो नकारात्मकता से भी अपनी भावनाओं को आपके समक्ष रख सकता है। केवल अंतर इतना है कि वो व्यक्ति मूर्खों पर अपना समय बर्बाद नहीं करता उनसे वाद विवाद करने में, तो वहाँ पर वो नहीं करते, किंतु वो नकारात्मक भावनाओं को भी व्यक्त करते हैं। तो यही बात है जो कि आपको समझनी चाहिए कि यदि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप सदा मुस्कुराते रहेंगे। इसका अर्थ केवल ये होता है कि आपके भीतर इतनी शक्ति होगी कि आप अपनी समस्याओं का सामना कर सकेंगे डट के। और दूसरी बात जो है वो ये भी है कि हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है और वो उसके गुणों से निर्धारित होता है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो अपने इस व्यक्तित्व का दमन नहीं करते हैं। यदि उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है तो वो अपने अनुसार बताते हैं उसको और अपने व्यक्तित्व के अनुसार ही कार्य करते हैं। यदि आपका जो सोचना है वो बहुत ही बौद्धिक रूप से है तो जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो शिक्षा के मार्ग पर चल पड़ेगा। यदि जो ज्ञानी व्यक्ति है उसका जो सोचना है वो लड़ने भिड़ने में कहीं अधिक आगे है तो वो व्यक्ति फिर राजनीति या सेना में चला जाएगा। यदि किसी ज्ञानी व्यक्ति को धन कमाने में अधिक उसका जो सोचना है वो काम करता है तो वो व्यक्ति फिर व्यापार में चला जाएगा। यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति ऐसा है जिसको कि दूसरों की देखभाल करना अच्छा लगता है तो वो व्यक्ति फिर चिकित्सक बन जाएगा या वो हॉस्पिटैलिटी में चला जाएगा। या कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि ज्ञानी है और उसको दिखता है कि वो किसी चीज़ का निर्माण करने में बहुत अच्छा है तो वो व्यक्ति फिर इंजीनियर बन जाएगा। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो अपने अपने गुणों के अनुसार अपने कार्यों को करते हैं। केवल उनके जो कार्य में अंतर जो होता है सामान्य लोगों की तुलना में वो यही होता है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो अपने कार्य को ईश्वर की ओर समर्पित करता है और वो जन कल्याण के लिए उस कार्य को करता है, ना कि स्वयं के भले के लिए। तो बस ये छोटा सा ही अंतर है दोनों के बीच में। किंतु ये सोचना कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो सदा प्रसन्न रहेगा, नाचता रहेगा, उसके मुंह पे सदा एक स्मिता है, ऐसा वास्तव में नहीं होता है। इस प्रकार से यदि आप सोच रहे हैं तो आप फिर गलत सोच रहे हैं। तो इसी जो बात को यहाँ पर श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।